जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जीएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। तो नए आने वाले बच्चों को खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, देखो, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो, रदरफोर्ड ने तकरीबन 1908 में 1907 में जो है वो एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए थे। उसने क्या किया, उसने गोल्ड का फॉयल लिया। ठीक है, लेट्स जस्ट टेक अ गोल्ड फॉयल जो सिंगल लेयर थिक था। लेट्स से दैट कि हमारे पास ये गोल्ड फॉयल है और ये सिंगल लेयर। अब ये करना तो आप कहोगे सर जी बहुत सा नामुमकिन सा है, सिंगल लेयर एटम वाली शीट बनाना तो बहुत मुश्किल काम है। इस शीट की थिकनेस थी 0.00004 सेंटीमीटर, यानी कि हमने काफ़ी पतली सी शीट ली थी। जैसे मिठाई के ऊपर कभी आपने कोई शीट देखी हो सिल्वर सी, कितनी पतली सी होती है, कभी आपने इसको उतारने की कोशिश की, मिठाई के ऊपर होती है ना। तो अब हुआ क्या कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे, अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं हीलियम न्यूक्लियाई को। हीलियम न्यूक्लियाई को कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। तो इसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को यानी हीलियम न्यूक्लियाई को, जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होती हैं, ये इसने हिट करने की कोशिश की। और इसने बेसिकली इनको हिट करने की कोशिश की रेडियम सोर्स से, यानी कि रेडियम अल्फा पार्टिकल निकालता है। मतलब ये जो शुआएं होती हैं कोई ना कोई मटेरियल तो निकालता होगा ना। तो अब ये अल्फ़ा पार्टिकल जब मूव कर रहे थे तो ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स उसने यहाँ पे एक स्क्रीन लगाई, एंड दैट वाज अ फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ठीक है, फ्लोरेसेंट, FLUORECENT, आई डोंट नो, स्पेलिंग देख लीजिएगा। तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो है ये क्या करती थी, फ्लोरेसेंट स्क्रीन जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल आके टकराता था तो ये शाइन करती थी। लेकिन इसने देखा कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल एक एंगल्स पर मूव कर रहे हैं, और कुछ तो अल्फ़ा पार्टिकल्स बिल्कुल बैक साइड पे मूव कर रहे हैं, और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स नीचे वाले एंगल पे भी जाके मूव कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, और जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो भी पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करेंगे ना एक को, यहाँ से अंदर से। मतलब हो ये रहा था, कुछ रियलिस्टिकली ये हो रहा था कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो शीट में से गुजर रहे थे। मतलब शीट में से पार्टिकल्स गुजर रहे थे। दैट वाज क्वाइट अमेजिंग, राइट। मतलब आपने कोई शुआ मारी और वो यहाँ डिटेक्टर पे शो हो रही है, एंड दैट वाज एन अमेजिंग फिनोमेना कि जो रदरफोर्ड समझाना चाह रहा था। वो कह रहा था भाई देखो, एटम में ज़्यादातर जगह खाली है। अगर आप 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स मारते हो तो उसमें से चंद एक ही डिफरेंट एंगल्स पे जाते हैं। इसका मतलब सिंपल है कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल सारे गुजर गए। अब कुछ जो एंगल्स पर रिफ्लेक्ट बैक हुए या डिफरेंट डेविएट हुए एंगल्स पर, तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर एटम में जगह एम्प्टी है, यानी दिस स्पेस इज एम्प्टी। और जो सेंट्रल बॉडी है एटम की वो बहुत थिक है, और उसने इसको नाम दिया फर्स्ट टाइम एटम के न्यूक्लियस का, एंड दैट वाज द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो उसने सबसे पहले कहा जाता था कि जो एटम है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस डिस्पर्स हैं। दैट वाज प्लम पुडिंग थ्योरी। क्या थी ये? लेकिन उसने इस थ्योरी के बदले कहा नहीं नहीं, एटम के अंदर न्यूक्लियस सेंट्रलाइज्ड है और बाकी जो पार्टिकल्स हैं वो निकल जाते हैं अगर हम उनको टकराने की कोशिश करें। इट्स मीन दैट एटम में ज़्यादा जगह खाली है। द मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी, एंड दैट वाज अ ग्रेट काइंड ऑफ फिनोमेना जो कि किया रदरफोर्ड ने, और उसने एटम का न्यूक्लियस डिस्कवर किया। और प्यारे बच्चों, इसी वजह से उसको फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी कहा जाता है। फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री ये इसको कहा जाता है। अब फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्यों कहा गया? बिकॉज उसने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। अब आपने ये एमसीक्यू याद रखना है। समबडी इज नॉन द फादर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द पर्सन इज नॉन एज लॉर्ड रदरफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड रदरफोर्ड का आपने जो है वो नाम याद रखना है कि लॉर्ड रदरफोर्ड ने जो है वो न्यूक्लियर डिस्कवर किया था, एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, राइट। तो आपके टेक्स्ट में भी यही लिखा हुआ है कि लॉर्ड रदरफोर्ड इन 1911 प्रोवाइडेड आंसर टू दिस क्वेश्चन। ही कैरिड आउट अ रिमार्केबल एक्सपेरिमेंट इन विच ही हिट अ स्ट्रीम ऑफ स्पेशल पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स?
गोल्ड फॉइल पे हमारे अल्फा पार्टिकल्स. So from this experiment he concluded that atom has two portions, one nucleus and one empty space. ठीक है. A tiny central portion is called nucleus and relatively large surrounding is called extra nuclear portion or empty space. It was also discovered that almost all the mass of the atom is concentrated in the nucleus because both the heavy particles, protons and neutrons, are found to be present in the nucleus. मतलब ये सिंपली कहा गया कि ये जो एटम है इट्स अ बिग थिंग और एक छोटा सा डॉट होता है न्यूक्लियस, लेकिन इसके अंदर ही है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ठीक है. और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर बेसिकली आउटसाइड द न्यूक्लियस, दे आर नेवर इनसाइड द न्यूक्लियस. राइट. तो अगर आप ये सोच रहे हैं इलेक्ट्रॉन अंदर है, आप गलत सोच रहे हैं. So in the nucleus, these two particles are held together by a strong nuclear force. फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर भी बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो उनको आपस में इकट्ठे रखे हुए. तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता. इलेक्ट्रॉन का ये मैस है, प्रोटॉन का ये मैस है और न्यूट्रॉन का ये मैस है. जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मैस को देखें तो तकरीबन सिमिलर है, बस यहाँ फ़र्क आ रहा है. लेकिन इलेक्ट्रॉन का मैस तो बहुत ज़्यादा कम है. एंड दैट मेक्स इज मोर टाइनीस्ट, यानी न्यूक्लियस से भी बहुत टाइनी सी चीज़ है ये जो इलेक्ट्रॉन है. राइट. तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे बात करूँगा अबाउट बोहर्स एटॉमिक मॉडल. तो नेक्स्ट वीडियो अगर आपने इस पे देखनी है अभी तो आप क्या लिखेंगे यूट्यूब सर्च बार पे, बोहर्स एटॉमिक मॉडल स्पेस जीएस अकेडमी मस्ट लगाइएगा, क्योंकि आपको फिर मेरी वीडियो नहीं मिलेगी. राइट. इफ़ यू वांट टू सी माय वीडियो तो आप क्या लगाएंगे, स्पेस जीएस अकेडमी. अगर नहीं सर अभी तो हम न्यूट्रॉन के ऊपर स्टडी करना चाह रहे हैं, तो मैं कहूँगा हाँ कर लो, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन स्पेस जीएस अकेडमी लिख लो. वो नहीं सर हमने तो प्रोटॉन की डिस्कवरी भी आपकी वीडियो देखनी है, तो आप हाँ लिख लो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन स्पेस जीएस अकेडमी. तो इस तरीके से बेटा आप पूरी किताब की कोई भी वीडियो देख सकते हैं जीएस अकेडमी के प्लेटफॉर्म से. राइट. तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे बहुत एटॉमिक मॉडल की. ना होप सो आप चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएंगे. राइट. दैट्स इट. थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा.